अच्छा जी, मुनीबुर रहमान ने, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? क्यूब रूट 3 होते हैं, एक रियल 2 कॉम्प्लेक्स। यूनिटी 1 होगा तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। ये मैंने हाइलाइटर पिक कर लिए। 1 के लिए क्यूब रूट 1 है, और एक ओमेगा स्क्वायर, एक 1 है, एक -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, एक -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। इनमें सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, तो इसे हम ओमेगा का नाम देते हैं, प्लस वाले को, नेगेटिव वाले को ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका सम किसके बराबर है, प्रोडक्ट किसके बराबर है। तो कल्बे अली ने ज्वाइन की क्लास अभी, तो देखें सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 के बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल है 0 के। इसे कहते हैं सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। असद खान ने ज्वाइन की क्लास अभी। और प्रोडक्ट में आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के बराबर है। कल अली ने फिर ज्वाइन किया है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। तो ये सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख लिया, थोड़ा सा आपको याद भी आ गया होगा क्या है किस तरह से। तो चलते हैं स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे। ये ओमेगा ओमेगा, ये एक्सरसाइज है। पहला नंबर है -8। आपको ये जो नंबर है इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिट, क्यूब रूट्स फाइंड करने, 3 रूट्स होंगे, वो फाइंड करने कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, सुने। ये -8 है, एक रियल रूट होगा, 2 इसके रूट होंगे इमेजिनरी। तो हमने सपोज किया लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लिखते हैं लेट एक्स को हमने क्यूब कह दिया, थर्ड पावर ऑफ एक्स जो है वो -8 के बराबर होगी। जब आप सपोज कर लेते हैं लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ -8। जब हमने x को क्यूब रूट कह दिया -8 का, थर्ड पावर ऑफ x बराबर होगी, यही डेफिनेशन है क्यूब रूट की। अगर कोई नंबर किसी भी गिवन नंबर का क्यूब रूट है तो थर्ड पावर उसकी उसके बराबर होती है। आप कहते हैं ना 8 का क्यूब रूट 2 होता है, थर्ड पावर ऑफ 2 8 के बराबर है, ठीक है, 2 क्यूब 8। तो x को हमने कहा कि ये क्यूब रूट है -8 का, तो थर्ड पावर ऑफ x -8 के बराबर है। अब एक बात सुने, ये इक्वेशन है, साइन ऑफ इक्वल है, और ये 3 ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 रूट मिलेंगे, एक रियल मिलेगा और 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये -8 राइट पे लेफ्ट पे गया, ये +8 हो गया। इसके बाद हमने 8 को लिखा 2 क्यूब, ये फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दें, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब में होगा एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आइदर और कर लें, आइदर x प्लस 2 0, तो ये +2 राइट पे आएगा, -2, तो देखिए -2 तो मिल गया, ये रियल रूट है, और ये क्वाड्रेटिक है। एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व होगा। तो a की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 4। तो बस क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है नीचे, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फार्मूले में सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। तो ये 4 -16, ये -12 हो गया। क्लियर करते हैं हम अपनी स्क्रीन को, ये क्लियर कर दिया हमने, पेन दोबारा पिक कर लिया हमने, और ये -12 है। फैक्टर बना लिया आपने, -12 के फैक्टर यूं बनेंगे, देखें
-1 2 2 2s are 4 4 3s are 12। देखें 2 का पेयर बना, ये रूट से बाहर है ये 2, और रूट के अंदर जो -1 है आयोटा के बराबर होता है, 2 आयोटा आ गया और ये रूट में 3, ये वाला 3 रह गया है, तो ये +-2 आयोटा √3। अब 2 कॉमन ले लें, एक 2 न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो 1 ± आयोटा √3, ये हमारे पास दो मजीद रूट आ गए। तो टोटल क्यूब रूट्स जो है -8 के, एक -2 है, एक 1 + आयोटा √3 है, और एक 1 - आयोटा √3 है। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज डन। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? असद, मुबशिर, एनी क्वेश्चन? क्लास, आपका कोई भी सवाल हो हैंड रेस करें, चैट में लिखें, जल्दी पूछें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। चलें, स्टूडेंट कह रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। इसके अदर पार्ट इसी तरह है। 729, हमने x को रूट कहा, 729 का क्यूब रूट, तो x क्यूब 729 के बराबर है, 729 9 क्यूब होता है, तो यहाँ a क्यूब - b क्यूब का फार्मूला है a - b² + ab + b²। उमर शकील ने ज्वाइन की है क्लास, तो इस तरह ये 9 आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल लेंगे। ये वही बात है जो पार्ट 1 में की है। आगे चलेंगे हम। प्रूव डेट, लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वल प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जरा इसके 2-3 पार्ट देख लें, फिर मूव करेंगे 3.6 और 3.8 के लिए। फरमान अली, अब देखें पढ़ रहे हैं ना 4-5 सवाल, तो ये पूरा रिवाइज हो जा रहा है इस एक्सरसाइज में करना क्या है। तो मैंने यही कहा था कि मैं 12 और 3 आपको करा दूंगा, इतना यहाँ के आप खुद से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अच्छा जी, फरमान अली ने ज्वाइन किया क्लास। प्रूफ डेट में ये है कि लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो लेफ्ट साइड राइट साइड देख लें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये राइट पे 0 लाना है आपको इसको। तो ये है क्या, -1 + आयोटा √3/2 है, रूट के अंदर माइनस है ना, देखिए आयोटा लिख दिया और √3 लिख दिया, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। शुरू में जो मैं बता रहा था, ये देखिए ओमेगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये जो रूट में माइनस था इसकी जगह आयोटा आ गया, ये वैल्यू बराबर है ओमेगा² के। तो पहली टर्म में ओमेगा रखें, और 7 तो अपनी जगह मौजूद है ना, होल पावर 7, और दूसरी में ओमेगा² रखें, 7 मौजूद है +1। ठीक है, तो ये 7 2 14 हो गया, ओमेगा 7 14 1। इसको 0 करना है, कैसे करेंगे, 7 ये ऑड पावर, इससे 2 बनाते हैं हमेशा, 3 2 6, और ये 1 7 हो जाएगा, और ये इवन पावर है 14। ठीक है, ऑड से हमने गेट किया 1, ओमेगा 1 मिल रहा है ना आपको। अवेश रजा कादरी ने दोबारा ज्वाइन किया, और ये 14 से मिलेगा 2, कैसे, 3 4 12, और ये ओमेगा² वैसे सेम पावर है। अब ये जो ओमेगा क्यूब है ये 1 के बराबर है, तो 1 लिख दें जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है। तो और ये 1² 1 होगा, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, 1⁴ 1 ओमेगा² मल्टीप्लाइड बाय 1 ओमेगा² +1। ये ओमेगा प्लस ओमेगा² +1 ये किसके बराबर है क्लास, ये 0 के बराबर है। लेफ्ट साइड राइट साइड आपने इक्वल प्रूफ कर दिया। जी स्टूडेंट, कोई सवाल है हैंड रेस करें, चैट में लिखें, जल्दी पूछें। जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे मूव करते। एक स्टूडेंट है बाजिल, कहते हैं रिपीट कर दें। बाजिल, माइक ऑन करो बेटा, हैंड रेस करो, टर्न ऑन योर माइक बाजिल। आवाज आ रही बाजिल आपको? सर आ रही है सर, आ रही है।
आ रही है, 1 मिनट, जी माइक जी ऑन रखिएगा। जी सर। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल करना है, ठीक है। तो लेफ्ट जी साइड कंसीडर की हमने। ये मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको साफ नजर आए। मैंने सारा रिटर्न वर्क मिटा दिया है। अब ये देखें, ये पहली टर्म है, ये जी जी माइनस है, आपको पता है रूट -1 जी आयोटा के जी बराबर है। ये हो गया जी जी सही। ये 7 यहाँ से आ गया। सेकेंड टर्म में -1 है, आयोटा आ गया, ये आयोटा आ गया। 3 आ गया, 7 है +1। ये आपको याद करना पड़ेगा, -1 प्लस आयोटा √3/2 ओमेगा के बराबर है। ये प्लस में तो ओमेगा है, माइनस में तो ओमेगा स्क्वायर है। तो स्क्वायर बस है जी। आप इसको पुट कर दें, यहाँ आप लिखें सही। ओमेगा, ये 7 आ जाएगा यहाँ से। हम्म, फिर दूसरे में लिखें ओमेगा स्क्वायर, 7 यहाँ से आ जाएगा। 7 × 2 = 14। तो बताएं, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? आ गई सर, आ गई। बस समझ में अब इसके नीचे क्लियर है आपको? जी जी सर। श्योर? अब ठीक है। जी जी सर। चलें जी, आगे श्योर। चलते हैं। चलो अब माइक बंद कर लो अपना। अच्छा जी, अगले पार्ट पे चलते हैं इसकी। मोहम्मद नोमान ने ज्वाइन की क्लास अभी। ये ओमेगा रेस टू दी पावर 32 और 37, वो जो मैं कह रहा था ना इवन है ऑड है, तो ये इवन है। यहां से मैं ये जरा इसको भी याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। ये इवन है 32, यहां से मैं गेट करूंगा ओमेगा स्क्वायर। ये ऑड है, यहां से सिर्फ ओमेगा की पावर 1। कैसे देखो, लेफ्ट साइड कंसीडर कर लिया 32 37। 32 को क्या लिखा, 3 × 10⁻30, और ये 2 अलग कर लिया, बेसिस सेम पावर एट ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ये 36 को क्या लिखा है, 7 को 3 मल्टीप्लाई, 3 क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है इसलिए ला रहे हैं। 3 × 12 36, और ये 1 37। ठीक है, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दें, 1 रेज़ टू दी पावर 10 देन ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 रेज़ टू दी पावर 12 ओमेगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे में ओमेगा। तो ये आइडेंटिटी भी याद रखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो ये जो 1 है इसको राइट पे ले जाएंगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप -1, ये राइट साइड है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको कोई बात पूछनी है क्लास तो आप पूछ सकते हैं इस पार्ट में। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी क्लास, कोई बात पूछनी है? अच्छा, मैंने तकरीबन जो मेन बातें थी ना इसमें पढ़ा दी आपको। अब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। इवन आप मेरे वीडियो लेक्चर देखेंगे, 3.3 का काम अपलोडेड है, तो आपको सब आ जाएगा। अब हम चलते हैं 3.6 पे। ठीक है, मैं स्लाइड्स चेक करता हूँ कहाँ है 3.6, फिर मैं अभी शेयर करता हूँ। वेट कीजिएगा 1 मिनट, या इसमें कोई बात है तो मुझसे पूछ लें, चैट में लिख दिया करें, और या आप हैंड रेस कर लिया करें तो मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा पढ़ा तो दिया, लॉन्ग के लिए ज़्यादा, अब सुनो। 3.4 से लॉन्ग है, 3.5 से लॉन्ग है, 3.6 से लॉन्ग है, 3.8, 8 से तो पक्का लॉन्ग है, और 3.5 से, 6 से, 3.6, 3.8 100% लॉन्ग है, 100%। अभी मैं जा रहा हूँ 3.67 के लिए। ठीक है, 6 से लॉन्ग है, और और 12 से लॉन्ग है, 12 पहले करा दिया तुम्हें। और पूरे चैप्टर 3 मेरे चैनल पे अपलोडेड है, रिकॉर्डेड, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ सकते हैं। 12 कर दूंगा, और 12 तो अभी रिपीट भी कर दिया है मैंने। ठीक है, और जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे, सवाल है जो आज मैंने अभी पढ़ाया है ना, अभी जो 20 मिनट लेक्चर दिया है, ये सवाल भी पेपर में। अब मैं आपको क्या बताऊं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है, इसका सवाल है, ये प्रूफ डेट इसका सवाल है। पढ़ें, जो मैं पढ़ा देता हूं ना उसकी प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस वीक जो पढ़ाया उसके लेक्चर अपडेट कर दूं। अब मुझे 3.6 पे जाने दो जल्दी से। एक मिनट क्लास में देख रहा हूँ लेक्चर 3.6 का।
ये नहीं है, दैट वाज 1, मैं 2 देखता हूँ। चलें जी। लेक्चर 2 जी क्लास, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ये रिवाइज हो गया ये मुबश्शिर? बेटा फरमान कर दूंगा। ये रिवाइज हो गया, इसमें देखते हैं मजीद क्या है एंड तक। थ्री पॉइंट फोर और 5 है ये हमने कल कर लिया था। हाँ, ये 3.5 भी हो गई थी। ठीक है, 6 पे चलते हैं। तो करें मिल जाए 6। हाँ जी, चैलेंज ये अच्छा हो गया। 1 मिनट क्लास अभी शेयर करते हैं। ये तो सेकेंड ईयर है। लेक्चर 3। चलें जी, 1 2 हो गया, 3 में है चीज़ें हमारे पास। ये मैं भी शेयर करता हूँ 1 सेकेंड में। चलें जी, ये क्लास। जी मुबशिर, आवाज़ आ रही है अब आपको?
मुबशिर एंड द क्लास। ये है 3.6। इसे समझ लें बेटा जल्दी जल्दी। ओके, 3.6 में ये था सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, उन्हें ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो सम ऑफ द रूट का ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। ये मैं लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। ठीक है, 3.6 से एक लॉन्ग लाजमी है। ठीक है, अब ये कहते हैं विदाउट सॉल्विंग। विदाउट सॉल्विंग का मतलब है अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, हम उसे सॉल्व करें, फिर रूट को ऐड करें, मल्टीप्लाई करके बताएं। वो कह रहे हैं सॉल्व नहीं करें, आप रूट निकाले बगैर सम प्रोडक्ट बता दें। तो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। तो ए बी सी हमने निकाल लिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है 1 है, और बी -6 है ये, और सी 10 है। बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 10। तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, ये माइनस आपने लिखा, बी की वैल्यू -6, ए 1, माइनस माइनस प्लस, सम ऑफ द रूट आपको मिला 6 अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सी अपॉन ए फॉर्मूला इसका। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी है। बिल्कुल, खुबैब पूछ रहे हैं 3.4 आएगी, बिल्कुल आएगी बेटा, 3.4 से भी लॉन्ग है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, सी 10 है, 10 ए की वैल्यू 1 है, ये 10 आंसर आ गया हमारे पास। अब ये दूसरी इक्वेशन है, सम और प्रोडक्ट निकालना है, सीख गए। हम चलते हैं लॉन्ग की तरफ। इसमें ये देखें, एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत दफा पेपर में आपके फर्स्ट टर्म में आया था ये सवाल, लेकिन बोर्ड में आता है तो हम इसे इंपॉर्टेंट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में दे दिया हमने आपको, तो इंपॉर्टेंट ही है ना, जब भी दिया था। जब भी पेपर होता है फर्स्ट टर्म का ये सवाल आता है, ज्यादातर बोर्ड में भी आ जाता है। अब देखो करना है क्या इसमें, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट अल्फा बीटा है। आपको प्रूफ करना है कि रूट क्यू अपॉन पी प्लस रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस रूट बीटा और अल्फा 0 के बराबर है। तो ये देखें, ये इक्वेशन है, पी टी स्क्वायर क्यू टी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ए की वैल्यू पी आ गई है, बी की वैल्यू क्यू है, सी भी क्यू है। तो ये सम ऑफ द रूट है, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए फॉर्मूला है। तो माइनस तो फॉर्मूले का आगे, हमारे सवाल में बी की वैल्यू क्यू है और ए की वैल्यू पी, तो ये क्यू अपॉन पी हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट में गए अल्फा बीटा, सी अपॉन है, ये फॉर्मूला है, सी की वैल्यू हमारे पास क्यू है, यहाँ क्यू लिख दिया, और ए की वैल्यू पी है, तो क्यू अपॉन पी हो गया अल्फा बीटा। अब ये 1 और 2 है, 2 में क्या किया कि हमने दोनों तरफ रूट ले लिया। क्यों, ये क्यू अपॉन पी है ना, तो जो रिजल्ट है हमारा उसमें क्यू ओवर पी पे रूट है, ये देखो हमने दोनों साइडों पे रूट ले लिया है, अल्फा बीटा पे भी क्यू अपॉन पे भी। अब हमें मिल गया 1 और 3। 1 और 3 को गौर से देख लीजिए। अगला इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो अभी हम जिससे कर रहे हैं आप वो समझ लें। 1 और 3 को डिवाइड कर देंगे। जब इक्वेशंस डिवाइड होती हैं तो लेफ्ट साइड आपस में डिवाइड होता है, राइट आपस में डिवाइड होते हैं। ये हमने क्लियर कर दी स्क्रीन। देखिए लिखा है डिवाइड 1/3, तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। लेफ्ट साइड को, ये 1 की लेफ्ट साइड है, ये 3 की लेफ्ट साइड है, ये 1 की राइट साइड है, 3 की राइट साइड है, डिवीजन हो गई। अब क्या करेंगे, पेन पिक कर लेता हूं मैं लिखने के लिए।
अब ये रूट अल्फा बीटा है, अलग अलग रूट, सेम रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं अल्फा बीटा, इन्हें हम अलग अलग रूट में लिख लेंगे, रूट अल्फा रूट बीटा। ठीक है, तो ये आ गया रूट अल्फा रूट बीटा, और एलसीएम भी ब्रेक कर दिया, अल्फा अलग बीटा अलग, ये आपकी हो गई लेफ्ट साइड, एक काम। और दूसरा काम ये देखें, ये डिवाइड हो रहा है माइनस क्यू अपॉन पी, ये डिवाइड हो रहा है रूट क्यू अपॉन रूट पी से, मल्टीप्लाई होगा रूट पी, पी ऊपर चला जाएगा, ये क्यू नीचे आ जाएगा, रूट पी अपॉन रूट क्यू। अब ये अल्फा की पावर 1 है, तो इसे आप लिख सकते हैं अल्फा रेज़ टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय अल्फा रेज़ टू द पावर हाफ। ठीक है, और हाफ की मीनिंग रूट होती है, ये हो जाएगा रूट अल्फा, फिर ये हो जाएगा रूट अल्फा। तो अल्फा को रूट अल्फा लिख सकते हैं, यही किया है। रूट अल्फा, तो एक रूट अल्फा से कट गया, बीटा को भी हमने यही लिखा था, बीटा रेज़ टू द पावर 1 को रूट बीटा। तो अब देखें, अल्फा को हमने लिखा रूट अल्फा, एक रूट अल्फा से एक रूट अल्फा कट गया। बीटा को भी हमने लिखा रूट बीटा, एक रूट बीटा से एक रूट बीटा कट गया ये। अब जो चीज़ बची है वो रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा है, पहली टर्म, और दूसरी टर्म रूट बीटा ओवर रूट अल्फा है। अब राइट पे क्या हो रहा है, ये क्यू की पावर 1 है ना, तो इसे दो दफ़ा लिख लिया, रूट क्यू हाफ हाफ 1। ये पी की पावर 1 है, इसे भी लिख दिया रूट पी। तो जो चीज़ें कैंसिल हुई उसके बाद जो चीज़ें बची हैं वो ये है, तो एक ही रूट में लिख सकते हैं, रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस रूट बीटा ओवर अल्फा माइनस रूट क्यू अपॉन बी। अब ये माइनस लेफ्ट पे जाएगा, प्लस हो जाएगा 0, तो ये बात प्रूफ हो गई कि ये चीज़ 0 के बराबर है। क्लास, इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझसे अभी पूछ लें। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जल्दी पूछें, 8 मिनट है। मैं चाह रहा हूँ मजीद 3 इंपॉर्टेंट सवाल कराऊँ आपको, मुझे जल्दी रिस्पॉन्ड करें, अगर कोई बात पूछनी तो जल्दी पूछ लें, हैंड रेस करके या चैट में। जी क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। कल्बे अली कह रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं है, नो क्वेश्चन। ओवैस रजा कादरी ने हैंड रेस किया है, कहाँ है भाई ओवैस, हाथ कहाँ है, लिखा हुआ आ रहा था कि आपने हैंड रेस किया। खैर चलें आगे चलते हैं। टर्न ऑन योर माइक। अच्छा, यश अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे कुछ वालेकुम सर ये सलाम। आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल जल्दी पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर ये का। मुझे पेपर के हवाले से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही है। सर ये आप चैप्टर थोड़ा रिव्यू कर दें, अच्छा तो अच्छा, चैप्टर नंबर 2 सुनो से 2.2 और 3 से 3.3 अब 4 5। सुनो, अपने पास जो लिखा हुआ है टैली करो, 2 से 2.2 एक ही एक्सरसाइज है पूरी। यस ठीक है, 3 में 3.1 है, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8। ठीक है, यस सर। चलिए इसके बाद चलिए 9 पे। ठीक है, 9 की दो एक्सरसाइजेज है, 9.1 9.2, और 9.3 भी है। 9.1 9.2, 10 पे आइए, पूरा चैप्टर 10 है, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं। 11 नहीं है, 12 में सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं, लिखो 12.2, 12.3, 12.4, फिर 13 चैप्टर है, इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है 13.2। 9 और 10 के अलावा, 9 और 10 मैंने आपको कॉलेज में बोर्ड पे पढ़ाया था, तो इसके अलावा यस सर। जितना भी काम है ये सब के सब चैनल पे लिखे हुए लेक्चर है, कभी कुछ भूल जाए तो घबराना नहीं है, वहां जाके पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छा सर, ये लॉन्ग ज़्यादा तक किस में आएंगे? लॉन्ग में बता रहा हूँ, 3.5 से लॉन्ग है, 6 से लॉन्ग है, 8 से लॉन्ग है,
6 से लॉन्ग है कंफर्म, 8 से लॉन्ग है कंफर्म 3.8, 5 से शायद आ सकता है, 4 से शायद आ सकता है, और चैप्टर 12 से लॉन्ग ज्यादा आएंगे। यश अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा। यश है क्लास में? हाँ है। यश अटेंडेंस भेज दीजिएगा मुझे, 18 स्टूडेंट है। आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक काम करिए, 9 में दिखा रहा हूँ आपको, इससे एक लॉन्ग कंफर्म है 9। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये आज करेंगे, लेकिन 9 से पहले मैं चाह रहा हूँ दूसरे पार्ट कुछ छोटे छोटे वो बता दूं, वो भी इम्पोर्टेंट है। और एक काम कीजिएगा, अभी क्लास खत्म हो जाएगी, इसको दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर हम 10-15 मिनट और पढ़ सकेंगे। ये 9 इंपॉर्टेंट है, इससे एक लॉन्ग कंफर्म पेपर में है, हर पेपर में, बोर्ड के पेपर में, किसी भी पेपर में, इस 9 से। ये देखें जी, यहां क्या करना है, सुने। फॉर्म एन इक्वेशन, आपको इक्वेशन बनानी है। फॉर्म एन इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स, रूट्स गिवन है 3 एंड -3। तो जब भी इक्वेशन बनानी होगी और रूट गिवन होंगे, तो ये फॉर्मूला है आपका, x² माइनस सम ऑफ द रूट, SOR stands for sum of the root into x plus product of the root. रूट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सम में आप इनको ऐड कर दीजिए। देखें इन दोनों, एक रूट को आपने अल्फा कह दिया, एक को बीटा। सम में क्या किया आपने, ऐड कर दिया। 3 और -3 का सम क्या होगा, 0। प्रोडक्ट में आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9। फॉर्मूले में पुट कर दें, x² माइनस सम ऑफ द रूट, ये 0 है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो आंसर आ गया x² माइनस 9। ये तो बात हो गई 4 की। अब चलते हैं 5 में, देखते हैं क्या है। 5 को बाद में देखेंगे, 6 देख लो। 6, 7, ये दो सवाल है, इनमें से एक आता रहता है पेपर में, छोटे से सवाल है, आसान से। तो ये फाइंड के, आपको के मालूम करना है। ठीक है जी। चलो के एक अननोन है, मालूम कर लेंगे। इफ वन रूट ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट होंगे, अगर उन दोनों में से एक 0 है, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो देखें, इस पे काम करते हैं। ये रूट है, ये इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ay² प्लस by प्लस सी। तो a जो है y² का कोफिशिएंट है, a 4 है, b -7k है, और c k प्लस 4, abc हो गया। सम ऑफ द रूट, ये फार्मूला है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये फार्मूला है c/a। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, c की जगह मैंने लिखा k प्लस 4, a की जगह 4, ये सवाल में। अब अल्फा बीटा ये मल्टीप्लाई वाला क्यों लिया, अभी समझ आती है बात आपको। वन रूट इज 0, तो अल्फा एक रूट है, बीटा दूसरा रूट है, इनमें से किसी भी एक को 0 ले लो। हमने बीटा को 0 लिया, तो यहाँ 0 पुट करते हैं। अल्फा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। ये 4 क्रॉस में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। के की वैल्यू आ गई -4, के की वैल्यू आ गई -4। स्टूडेंट कुछ सेकंड है, क्लास खत्म होगी, लेकिन जैसे खत्म हो दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन करो, ताकि मैं 10 मिनट की और क्लास ले लूं, इसलिए कह रहा हूं। नोमान रेज्ड हैंड, जी नोमान।